राइट। सो कल हमने श्री विद्या पे करा था काम। हाँ जी। कोई क्वेश्चंस अभी तक? अभी तक नहीं। मैंने रात को बैठ के वो मेडिटेशन भी किया, स्कैन भी किया। आई थिंक इट इज वर्किंग। थोड़ा लिखा भी उसको। राइट। अब चलिए आगे करते हैं। अब नॉर्मली हमारा जो प्रॉब्लम होता है, जैसे इफ आई हम्म। शेयर द स्क्रीन, तो जब हम कोई भी इमेज देखते हैं जो हम्म। उस डाइटी से कनेक्टेड है, हम्म। उनके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट उसके जिस तरीके से मीनिंग रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, हम्म। दैट पार्ट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला इमेज है हम्म। ललिता देवी का। इसमें हम्म। एक बाल स्वरूप है जो गोदी में बैठा हुआ है। एक, बारह त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, एक ग्रोन अप है, हम्म। और साइड में दो जो हैं वो खड़ी हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेविका के तौर पे। एक हम्म। में जो लक्षण है वो सरस्वती जी जैसे हैं, एक में कमल का फूल है तो वो लक्ष्मी जी के जैसा है। सही है। वो शिव जी के ऊपर बैठे हैं, और बाकी नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे जो है ब्रह्मा, विष्णु, हाँ, रुद्र प्रधान जो और भी देवता हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक है। सो ये जो है, और ये शिव जी के ऊपर है। कुछ जगह इसको जो है एज ए स्पिरिचुअल कॉर्ड कनेक्ट शो करते हैं, कि शिव जी की कॉर्ड से देवी कनेक्टेड है, देवी की कॉर्ड से शिव जी कनेक्टेड है, दैट वी डोंट नो। हम्म। एंड दिस इज अनदर डिपिक्शन, कि ये जिस उस पे बैठी हुई है उसमें फोर पिलर्स जो हैं वो फोर पिलर्स नहीं है, ये चार देवी देवता हैं। हम्म। और एक के नीचे श्री यंत्र का सिंबल आता है। हम्म। सो बाय स्ट्रक्चर, और इनके हाथ में गन्ना है। गन्ना है, हाथ में वो फूल है। फाइव फ्लावर्स है, represent the five arrows। राइट। तो जब मैंने ये वाले पार्ट को देखा तो, अब यहाँ देखिए, जैसे ये है तो यहाँ पर ये यंत्र जो है बना हुआ है, इसमें पैर जो है वो यंत्र के ऑलमोस्ट सेंटर में टच कर रहा है। हम्म। और ये यहाँ पे वो श्री चक्र बना हुआ है। हम्म। जब मैं ये सारे सिंबॉलिक प्रोसेस को देख रहा था, हम्म। तो ये जो डिपिक्शन है सिमिलर उसमें, इसमें जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल्स में यहाँ पर जो है वो कलरिंग कर रखी है। हम्म। ये सारा का सारा प्रोसेस सिंबॉलिक था, और हम्म। सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस बहुत डिफरेंट थे। तो जब हम्म। मैंने इस तरीके से इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका जो मंत्र है और जो ये ट्रायंगल्स जो है, दैट हम्म। इज डिपिक्टिंग समथिंग एल्स विथ compared to the present system. It doesn't gel in well. हम्म। तो किसी को ऊपर बिठाना और किसी को नीचे बिठाना जो है, दैट माइट डिपिक्ट एन ऑर्डर, हम्म। कि कौन पहले है कौन बाद में है, ये इस तरीके का उसमें वो हो सकता है। बट हम्म। यहाँ पर जो है उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ। हम्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो मेरे को एक बंदे का कॉल आया कि मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा, आप किसी से बात कर रहे थे, मेरे को भी हम्म। आपकी तरीके से जो है वो इंट्यूटिवली आवाज आती है, तो मैं हम्म। जो मुझे पता चलता है मैं वो बताता हूँ। हम्म। बोले मैं जब देख रहा था तो मुझे इंट्यूटिवली पता चला कि हमारे लंग्स और हमारा हार्ट, ये हम्म। दो जो हैं ये दो भाई हैं। एक राम है एक लक्ष्मण है, तो राम हार्ट के जैसे हैं और लक्ष्मण जो है वो लंग्स के जैसे हैं। तो बोले, मैंने हम्म। क्वेश्चन करा कि भाई आप कौन हो?
तो बोले मैं पवन पुत्र हूँ, मैं हनुमान हूँ। तो बोले आप कहाँ पर हो इस उसमें? बोले ये हार्ट और लंग्स के बीच में जो हवा चल रही है वो मैं हूँ। तो बोले प्रूफ क्या है? बोले प्रूफ ही तो दिया था मैंने, जब मैंने अपनी छाती खोली तो उसमें जो है सीता राम दोनों थे। तो अब दिस इज ए वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ एक्सप्लेनेशन कि लोग अपनी बॉडी के अंदर ही राम लक्ष्मण सीता हनुमान इन सबको इमेजिन करना चाहें तो कर सकते हैं, उनको कोई और नाम देना चाहें तो कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग रॉन्ग विच ही डिपिक्टेड मी, बट इट वॉज अ वेरी यूनिक डिपिक्शन। मैं और एक डिपिक्शन भी दे सकता हाँ हाँ, हूँ बताइए डॉक्टर साहब। बताइए। हमारे एक मैं एक गुरु के पास गया था, उन्होंने राम जो जो राम का जो पट्टाभिषेक का जो पिक्चर है, उन्होंने बताया था राम एंड सीता आर द सोल, राम एंड Lakshman is सीता the दी सोल, intellect, ओके। Lakshman is the intellect, and the Hanuman is the mind. So mind is subsiding before the god basically. So that was the depiction that was told to me basically. माइंड वॉज व्हाट? Mind when it's because mind when it subdues to God basically. Because Hanuman जब भी बैठा रहता है, it is bowing before the god basically, because mind is subdued in front of the soul. When it subdues, you realize basically. That's what was told to me. ओके। मैं पूरा मीनिंग भेजता हूँ, एक्चुअली आई हैव रिटन इट डाउन समवेयर, आई विल सेंड इट टू यू। एक्चुअली मैं इस पूरे पार्ट में ना जो चीज कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देयर कैन बी अ मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर मैं इस स्लाइड के हिसाब से बात करता हूँ, इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स, तो यहाँ पर जो है वो ये जो चित्र है ये विराट स्वरूप है जो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। ये एक मेडिटेटिव पोज है जिसमें कि एक शून्य चक्र बताया है, और ये सारे अल्फाबेट जो हैं ये मेरे हेड रीजन के अंदर है। और ये चक्रास का जो सिस्टम है वो है, ये एक कलश है जिसमें नारियल और आम के पत्ते हैं, बट ये गोल्डन कलर में है। उसी बेसिस पे एक ये इमेज है जो मेरे सामने आई। इसमें ये ललिता देवी के लिए डिपिक्शन है जिसमें शिव जी की कॉर्ड से ललिता जी कनेक्टेड है या ललिता जी की कॉर्ड से शिव जी कनेक्टेड है, आई डोंट नो। यहाँ विष्णु जी जो हैं वो उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है ब्रह्मा जी कनेक्टेड है। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। और ये और एक ह्यूमन क्रिएशन में, तो यहाँ पर जो है ह्यूमन क्रिएशन में मदर है और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है बच्चा है। सो अब इन पूरे प्रोसेस में हमें क्या चीज समझ में आती है? एक दूसरे से इंटरलिंक है ये सब। और देखिए, जब भी कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करता है वो हमेशा सही होती है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग अटैच टू इट। उससे क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है वो हमारे लिए होता है। ये दो स्लाइड है जिनके ऊपर हमें भी बात करनी है। पहला ये है, दूसरा ये है। इस पे पहले बात कर लेते हैं। एंड पहले जो है ये हेडिंग याद रखिएगा, इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। इसका मतलब क्या होता है? I think the thought is the main reason for the creation, उत्पत्ति। नहीं वो ठीक है, मतलब मैं मेरा पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि ये इमेज है, ये तीन इमेज मैंने देखी। इन तीन इमेज से मुझे क्या चीज पता चल रही है? तीनों में कॉर्ड कॉमन है।
इसमें पता क्या चल रहा है? देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज है। सबसे पहला इमेज जो शिवजी वाला है, हम्म में एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी है, उससे हम्म एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है, और एक हम्म फेमिनाइन आइडेंटिटी है जो क्रिएट हो रही है। हम्म दूसरी इमेज में जहाँ विष्णु जी हैं, वहां पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, उससे एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। और तीसरे में एक ह्यूमन बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक फेमिनाइन बॉडी है, वो उससे It's एक, तो ये male क्रिएट। or female. It can be a male or female, right? तो यहाँ पर जो, Identity. हाँ यहाँ ये जो चाइल्ड है उसको छोड़ देते हैं, मतलब इसमें एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जो एक फीमेल का प्रॉपर्टी है, मेल प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारी जानकारी में फेमिनाइन बॉडी ऑर्गन जो है वो कॉर्ड है, whereas इन बोथ दी सिचुएशंस यहाँ पर एक मेस्कुलाइन आइडेंटिटी है जिसमें कॉर्ड है। Hmm. हम इसको देखते हैं और हम इसको इग्नोर नहीं कर पाते और इसको एज इट इज ले लेते हैं, which means we don't question it here कि how is it possible that the masculine identity is bearing a child. It is Hmm. not the role. Naturally it is not fitting into the process. Hmm. दोनों में फेमिनाइन आइडेंटिटीज मौजूद हैं, ऊपर वाली इमेज में भी नीचे वाली में। ऊपर वाली में फेमिनाइन आइडेंटिटी लोटस के दूसरी साइड है, नीचे वाली इमेज में फेमिनाइन आइडेंटिटी जो है वो पैर दबा रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी नहीं है। Hmm. एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दीज इमेजेस। इतना क्वेश्चन तो बनता है ना कि एक पुरुष के अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे हो सकती है। हाँ, Hmm. ये तो बन सकता है। तो क्या ये मानसिक सृष्टि और मैथुनी सृष्टि को दिखा रहा है? नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। पहला पार्ट क्या है? बीइंग इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स इज कि व्हेन यू डोंट क्वेश्चन। अब इसका जो मैं स्टोरी बैकग्राउंड है वो आपको बताता हूँ। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन को कृष्ण ने बोला कि भाई ये मैं मेरे पिछले सारे जन्म जानता हूँ, हम्म ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस बार बार होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें मारा जाता है, ये धर्म युद्ध है। सो हम्म परफॉर्म योर रोल। ही सेड हाउ हम्म कैन यू से इट लाइक दिस, आप मुझसे 2-4 साल ही तो बड़े हो। हम्म अर्जुन इज नॉट रेडी टू टेक अप द क्वेश्चन, हम्म वो प्रश्न हम्म ही नहीं करना चाहता। हम्म फिर वो कहते हैं कि ये वाला है, ये वाला है, वो कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। फिर वो फाइनली कहते हैं अच्छा मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ। तो हम्म यहाँ उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। वो हम्म देखकर अर्जुन डर गया। जब हम्म अर्जुन डरा तो उन्होंने कहा कि कोई चीज जो तेरे को परेशान, तो बोले आपका रूप ही बहुत परेशान करने वाला है, मुझे इससे डर लग रहा है। हम्म बोले मेरा ये रूप आज से पहले किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। हम्म यज्ञ जप तप किसी भी माध्यम से आप मेरा ये रूप नहीं देख सकते, तू पहला व्यक्ति है जिसको ये रूप देखने को मिल रहा है। हम्म ना मुझे नहीं पसंद, मुझे तो वही वाला रूप दिखाओ जो 4 भुजाधारी है, जिसमें आप पीले कपड़े पहनते हो। तो कहते अच्छा वो देख ले। उन्होंने अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लिया। हम्म इसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर उन्होंने जो है वो माना कि हाँ भाई ये आप जो कह रहे हो ये सही कह रहे हो, जो सही कह रहे हो, तो मुझे मेरा पर्पस समझ में आ गया और मैं ये धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम्म तो क्वेश्चनिंग एबिलिटी यहाँ पर बात करी गई है।
आप अपने दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन रख रहे हो। हम्म आप ओपन माइंड से ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते। ये इमेजेस हैं, ठीक है, इस देर इज नो डाउट अबाउट द इमेज, बट ये इमेजेस क्वेश्चन जनरेट करती हैं। व्हेन यू डोंट क्वेश्चन इट, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए मैं उसको कहता हूँ इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने विचारों में प्रश्न ही नहीं जनरेट कर रहे। ये तो बड़ा स्वाभाविक सा क्वेश्चन है ना, कि अगर नीचे विष्णु जी हैं, उनके अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है, तो विष्णु जी की अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे निकल सकती है? वो तो स्त्री गुण है। हम्म ये तो स्त्री का गुण है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बियर करना। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, और यहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाए। हाँ क्वेश्चन इस इमेज से देखिए। अब आप हम्म इस इमेज के अंदर तीन आइडेंटिटी हैं, और चारों में अलग अलग तरीके से हैं। हम्म तीन ही आइडेंटिटी है ना चारों इमेजेस में। हम्म और तीनों जगह जो आइडेंटिटीज हैं वो अलग पर्सपेक्टिव जनरेट कर रही हैं। राइट साइड टॉप जो इमेज है, वो शिव शक्ति की संतान के रूप में गणेश जी को दिखा रही है। हम्म लेफ्ट साइड की जो टॉप इमेज है, वो गणेश शिव जी और शक्ति का सुपर इम्पोजिशन गणेश जी को दिखा रही है। हम्म हम्म तीसरे में तीसरे में अर्धनारीश्वर ओ थर्ड इमेज राइट बॉटम इज अर्धनारीश्वर बैकिंग गणेश जी। हम्म और फोर्थ में तीनों एंटिटीज अलग अलग है। नीचे वाला लेफ्ट साइड का जो इमेज है, हम्म हम्म यहां से मैं इन तीन स्लाइड्स पे केवल थॉट और डिस्कशन की बात कर रहा हूं। अगर हम्म आपको पहले दिन ये वाली इमेज जो है, हम्म ये वाली इमेज देखने को मिले, और हम्म आप पहले ही टाइम से सारी चीजें इसी ऑर्डर में सोच रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। आपकी ऑब्जर्वेशन ही ऑब्स्ट्रक्ट, और ऑब्जर्वेशन ही ऑब्स्ट्रक्शन है, यही श्रीमद् भगवत गीता सबसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रही है। यू आर नॉट क्वेश्चनिंग। वहां पर हर चीज का क्वालिटी फॉर्म जो हाईलाइट कर रहा है, कि भले मैं योद्धाओं में राम हूं, तो हम्म राम से बड़े योद्धा कोई नहीं हुए। हम्म तो वो योद्धा स्वरूप जो है वो एक एट्रीब्यूट हो गया। मैं पेड़ों में बरगद का पेड़ हूं, मैं पीपल का पेड़ हूं। हम्म वहां पे बरगद और पीपल के पेड़ में कोई डिवाइन एक्ट है? तो अगर आप हम्म एक पेपर पे उन सारे पॉइंट्स को लिखते हैं, तो आपको स्पेशलिटी के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, कि देर इज ए कॉमनैलिटी एंड अ स्पेशलिटी। Focus on the specialty part, you'll see the variation is controlled by me. और मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ? आप पूरी दुनिया में पेड़ देखिए, कितनी वेरिएशन है। पेड़ों में आम के पेड़ देखिए, आम के पेड़ों में भी लखनऊ में जो मलिहाबादी दशहरी है उसके पेड़ देखिए। फिर हम्म मलिहाबाद में जो जितने भी आम के पेड़ हैं जो दशहरी के हैं, हम्म उनके पत्तों में वेरिएशन देखिए। मतलब एक ही हम्म स्पीशी के सारे पत्ते हैं, उसमें हम्म कितनी वेरिएशन है। हम्म तो द कॉज ऑफ वेरिएशन इज डिवाइन। तो ईश्वर को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए, जो प्रश्न करे प्रत्येक विशेषता के ऊपर। और जब आप उसको करना शुरू करते हैं,
तब आपको एक के बाद एक के बाद एक हर चीज की स्पेशलिटी में वो दिखता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ Yeah. जी। उसी तरीके से जब मुझे पहले दिन से ये बताया गया कि मेरे भीतर 7 चक्र हैं, हम्म। तो मैं 8 और 9 ढूंढूंगा ही क्यों? है ही 7। ये तो मेरा मतलब एक फॉर्चुनेट पार्ट है या कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यू है, जिसकी वजह से मुझे पहली बार जो चीज पढ़ने को मिली उसमें 9 ही चक्र लिखे हुए थे। तो मैंने जब तंत्र तंत्र पढ़ा तो उसके अंदर 9 चक्रास का डिस्क्रिप्शन था। तो जितनी बार जितनी बुक्स में 7 चक्रा का डिस्क्रिप्शन आया, मैं उसको गलत मानता था। बट देर इज ए ऑपोजिट वे ऑल्सो। जो लोग 7 चक्रा पढ़ रहे हैं उनको 7 चक्रा ही हर टेक्स्ट के अंदर बताया गया, तो वो 9 चक्रा को देख ही नहीं रहे। और जब 9 चक्र नहीं दिख रहे, तो उनको 9 चक्र की वजह से नवग्रह में 9 दिशाओं में कोई कोरिलेशन भी नहीं दिखेगा। तो whenever we create a model, there has to be a common supporting point। अब मैं अगर कॉमन सपोर्टिंग पॉइंट लेता हूं तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि फॉर दिस एंटायर यूनिवर्स हम्म। आई एम द मॉडल ऑफ विष्णु। अगर ये अखिल ब्रह्मांड पुरुष स्वरूप है, हम्म। तो मैं उस पुरुष स्वरूप का मॉडल हूं। ग्लोब का हम्म। मॉडल रखते हैं ना हम अपनी टेबल के ऊपर, हाँ। कि ये पूरी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का मॉडल है। हम्म। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। जैसा हम्म। मैं हूं वैसा ही वो ईश्वर का स्वरूप है जो पूरे ब्रह्मांड के जैसा है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हम्म। तो इसका मीनिंग ये वाला होता है जो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि आई एम द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, लेकिन जब तक हमने 7 चक्र पढ़े तो वही लगता था। सही बात है आपकी। लकी है आप कि आपके हाथ में तंत्राज तंत्र रहा। ये और मेरे ये पास तो भी साढ़े लकी चार भागी या की पांच बात है। साल से वो बुक है, लेकिन वो कभी दिमाग में इस तरीके से नहीं घुसाई गई जिस तरीके से आपने घुसा दी। इस वजह से वो पूरा पैटर्न बदल गया। तो जो पुराना पुराना इमारत है वो ध्वस्तीकरण चल रहा है, और नया उस पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। राइट। तो जब मैं अपने आप को विष्णु जी का मॉडल मानूंगा, मैं हाँ। मेरी पत्नी को लक्ष्मी जी का मॉडल मानूंगा, हम्म। हमारे भीतर एक डिवाइन अट्रैक्शन है उसको एक मॉडल मानूंगा, हम्म। तो मुझे वो पूरा प्रोसेस डिकोड होना शुरू होगा। मैंने वो प्राण रई वाला मॉडल आप दोनों के साथ में डिस्कस कर रखा है कि मेरा एक Hmm. प्राण रई है, वो हम्म। पूरी यूनिवर्स की लाइट और मोमेंटम है। हम्म। किसी ने वो लाइट को विष्णु बोल दिया और जो मोमेंटम था उसको लक्ष्मी बोल दिया। हम्म। तो वो जो लक्ष्मी चंचला है उसका मतलब कि पूरा यूनिवर्स को जो वाइब्रेशन दे रही है, जो हम्म। उनको घुमा रही है, इसलिए लक्ष्मी को चंचला कहा। हम्म। बट लक्ष्मी एक स्टेशनरी डोमेन हो गई एक तरीके से। लक्ष्मी हम्म। तो पूरा यूनिवर्स ही है ना। पूरा हम्म। समुद्र में लहरें चल रही हैं, बट समुद्र हम्म। तो अपने आप में स्टेशनरी है ना। हम्म। सही है। तो जब हम उस स्टेशनरी स्वरूप को कि भाई वो जो स्थिर लक्ष्मी है, वो जो हम्म। स्थिर विष्णु है, उनको हम्म। अपने घर में अपने भीतर जागृत करेंगे, हम्म। तो हमारे को वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपने आप पता चलना शुरू होगा। हम्म। अब छोटा सा एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, 2 मिनट का एक ध्यान लगाते हैं। हम्म। ध्यान लगाने के लिए हमें अपनी नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में ब्रह्मरंध्र के नीचे ये पॉइंट है जिस पे ध्यान रखना है। हम्म। तो इसको सोल सीट कहता हूं मैं। तो जब हम्म। मैं सोल सीट के बेसिस पे अपने ध्यान को लगाता हूं, तो मैं अपने आप से उस कनेक्टिंग बॉडी को देखता हूं कि मैं उस
श्री विष्णु रूपी ब्रह्मांड जो है उसके भीतर एक पार्टिकल के जैसा हूं। वैसे ही जैसे मेरे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, रेड ब्लड सेल या कोई भी एक एंटिटी, लिविंग एंटिटी है, वैसे ही मैं उसके शरीर के अंदर हूं। इसको ध्यान लगाते हैं, 2 मिनट का ध्यान लगाते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और अपने आप को उस विराट स्वरूप श्री विष्णु के रूप में, जो इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं उनको एक डॉट के जैसा इमेजिन करेंगे, और उन सारे डॉट से जोड़कर जो एक विराट पुरुष की इमेज बन रही है, उस इमेज से अपनी इमेज को कनेक्ट करेंगे और अपने आप को उन श्री विष्णु के भीतर महसूस करेंगे, जैसे हमारे शरीर में एक रेड ब्लड सेल या एक स्पर्म सेल मूव करता है। अपने 9 चक्रास को इमेजिन करेंगे, अपने सहस्त्रार चक्र बंद को उन विराट विष्णु के सहस्त्रार चक्र बंद में विलीन करेंगे। अपने सहस्त्रार चक्र को श्री विष्णु के सहस्त्रार चक्र में विलीन करेंगे। अपने लंबिकाग्र चक्र को श्री विष्णु के लंबिकाग्र चक्र में विलीन करेंगे। अपने आज्ञा चक्र को श्री विष्णु के आज्ञा चक्र में विलीन करेंगे। अपने मूलाधार चक्र को श्री विष्णु के मूलाधार चक्र में विलीन करेंगे। अपने विशुद्धि चक्र को श्री विष्णु के विशुद्धि चक्र में विलीन करेंगे। अपने हार्ट चक्र, अनाहत चक्र को श्री विष्णु के हार्ट चक्र, अनाहत चक्र में विलीन करेंगे। अपने स्वादिष्ठान चक्र को श्री विष्णु के स्वादिष्ठान चक्र में विलीन करेंगे। अपने मणिपुर चक्र को श्री विष्णु के मणिपुर चक्र में विलीन करेंगे। अब हम पूरी तरीके से उन श्री विष्णु के शरीर के भीतर रमण कर रहे हैं, वैसे ही जैसे एक रेड ब्लड सेल क्रिएट होता है, और क्रिएट होने के बाद वो हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, शरीर की संपूर्ण वेन्स, सब जगह वो मूव कर रहा है। कहीं वो छोटा हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है। अपनी क्रिएशन को महसूस करता है, क्रिएशन के बाद सस्टेनेंस को महसूस करता है, फिर डिस्ट्रॉय होकर इस शरीर से बाहर निकल जाता है।
बाहर से फिर भीतर आके क्रिएट होता है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर से हम उसी विष्णु स्वरूप के भीतर घूम रहे हैं। जिस प्रकार इस शरीर के प्रत्येक सेल को वाइब्रेशन मिल रही है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी श्री विष्णु के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वाइब्रेट कर रही हैं। आज से, अभी से, इसी क्षण से हम अपने को श्री विष्णु का अंश मानेंगे और अपनी पत्नियों को उन लक्ष्मी जी का अंश मानेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। आइए शुक्ला जी, बाहर आइए। दोनों हाथों को पहले रब करके आंखों से लगाइए। जी बताइए, क्या फीडबैक? Your existence was not even there. Mode was difficult. जी जी जी, क्या करें? Your existence, you completely got immersed so much that you felt there is nothing existing. You felt as if your travel अब एक समाधि जैसे स्थिति में चले गए थे, completely blank. राइट। और मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस शायद 5 या 8 मिनट में पूरा भी हो गया। जी शुक्ला जी। ऐसा लगा जितना जल्दी स्टार्ट हो गया उतना जल्दी खत्म भी हो गया एक्चुअली। लेकिन ये शुरू हो जाता है शुरू में, लेकिन वो फिर पूरे दिन चलता है। आज आज क्या हुआ शुक्ला जी नया, कि सर जैसे जैसे आपने कहा ना कि इसमें मर्ज हो जाओ अपने सहस्रार बंद में, तो जैसे ही वो मर्ज का कमांड आपने बोला तो वहां पे
डिफरेंट। अभी मैं लाइट के, क्योंकि मैं वहां पे थॉटलेस वाली कंडीशन में था, लेकिन वो एकदम जैसे ऐसे वो लाइट जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, ऐसे कर करके हर चक्र पे वो लाइट गई, बंद हुई, और वो उसने वो पूरा जो वो प्रोसीजर था कि भाई सहस्रार बंद से सहस्रार, सहस्रार से फिर लंबिकाग्र, अजना, मूलाधार, फिर विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान और मणिपुर, वो पूरा का पूरा वो ऐसे वो बनता चला गया। लेकिन आज उसमें ऐसा लगा कि जैसे हम श्री लिखते हैं ना, श्रीम, तो श्रीम को हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टू राइट करके लिखे, तो अच्छा। ऐसे पिक्चर जैसा बन रहा था, ऐसे लाइट में। और फिर वो पूरा का पूरा जो लाइन है, वो लाइन एकदम से गोल्डन से कलर से रंग गई। ऐसा 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 होता रहा उसमें, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है। ऐसा रहा आज पूरा ऑब्जर्वेशन। और बाद में जब वो सहस्रार बंद में गए दोबारा, वहां से मणिपुर से फिर वापस रिटर्न, आपने तो मणिपुर तक भेजा, मैं फिर मणिपुर से वापस तक गया, उसको कॉपी, उसको फॉलो करता हुआ ऐसे। तो वहां तो एकदम एकदम गोल्डन वाइट, गोल्डन वाइट, जैसे ज्वाला सी ऐसे चल रही हो, तो चल रही थी पूरी। अब वो क्या है पता नहीं। अब देखिए क्या है कि ये 7 चक्र का मेडिटेशन नहीं था, 9 चक्र का मेडिटेशन था। हम्म 5-7 मिनट के अंदर आप लोग ट्रांस में, अच्छे ट्रांस में चले गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहली बात, आप एक श्री विष्णु के शरीर का अंश है, ये सोचते ही आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। हम्म तो मंत्र जो है वो एक रिलेशनशिप है। हम्म मंत्र जो है एक रिलेशनशिप है, तो मैं उसको बोलता हूँ, नॉर्मली मैं उसको जो डिपिक्ट करता हूँ वो हम्म एक हमारा टर्म है नेत्र। हम्म सो नेत्र का जो बीज बनेगा वो बनेगा न और त्र। इस नत्र बीज में जब मैं म लगाता हूं तो ये बन जाता है मंत्र। त लगाता हूं तो ये बन जाता है तंत्र। तंत्र। या लगाता हूं तो ये बन जाता है यंत्र। और अगर मैं न और त्र के बीच में क्ष लगाता हूं नक्षत्र। तो न नेत्र का काम होता है, आप अपने जीवन के उद्देश्य को देखते हैं और तब आप चलते हैं। तो जीवन के उद्देश्य में दो चीजें ही आपके पकड़ में आती हैं, एक प्रकाश और एक मोमेंटम, कि वो प्रकाश कितनी देर तक आपके सामने रहा, वो मोमेंटम हो गया। उससे हम्म आकार प्रकार बनते हैं। तो जब मैं मन से नेत्र के भांति देखता हूं हम्म तो वो रिलेशनशिप्स मुझे दिखती हैं। तो मंत्र जब भी आप देखेंगे, उसमें जो षोडान्यास और ये तमाम तरीके की चीजें होती हैं, दैट इज नथिंग बट रिलेशनशिप्स विच आई ऑब्जर्व्ड थ्रू माई मन एज ए हम्म विजुअलाइजर। हम्म तो जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ, मन की आंखों से देखता हूँ, तो मुझे हम्म जो है सारे मंत्र पता चलते हैं। जब मैं त त कहते हैं डायरेक्शंस को, त अष्ट बीज है। हम्म हमारे अष्ट बीज हैं काम, योग, सॉरी, हम्म काम,
गुरु सबसे पहला जो बीज है अष्ट बीज में वो है गुरु, फिर शक्ति, फिर रमा, फिर काम, काम के बाद योग, योग के बाद तेज, तेज के बाद शांति, शांति के बाद रक्षा। शांति क्षत्रिय वाले क्ष से लिखेंगे। अब ये जो अष्ट बीज हैं, ये अष्ट बीज पहला है गुरु, गुरु मतलब गंभीरता या ग्रेविटास। दूसरा है उस गंभीरता को धारण करने की शक्ति। उस शक्ति का धन्यवाद स्वरूप जो है या ग्रैटिट्यूड स्वरूप जो है वो है रमा। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे भीतर कामना जागृत होती है, विशेष इच्छा या बड़ी इच्छाएं। उन बड़ी इच्छाओं को हम देखते हैं कि वो तभी पूरे होंगे जब हम एक कोलैबोरेटिव मूड में जाएं। तो वो कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो योग है। उस कोलैबोरेशन के बाद हमारे पास एक एनर्जी सरप्लस होता है। उस एनर्जी सरप्लस को हम तेज बीज से डिस्क्राइब करते हैं। उस तेज बीज से कोलैबोरेटिव एनर्जीज होने के बाद जब हम शांत रहते हैं, जब हम शांत रहते हैं मतलब अंदर से शांत है, तो हमारे भीतर रक्षा बीज डेवलप होता है। हम दूसरों की रक्षा करते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये अष्ट बीज जो हैं इससे बनने वाले सिस्टम को इस आधार पे देखना, त प्लस नत्र, नत्र मतलब देखना। सो देखने में अपना लक्ष्य जब इन अष्ट बीज के माध्यम से पता चलता है तो वो तंत्र का स्ट्रक्चर होता है। जब हम या मतलब अग्नि, अनाहत चक्र, तो जब हम अग्नि के तौर पे देखते हैं तो वो यंत्र की फॉर्म हमें पता चलती है। अग्नि हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में है, नेत्रों में ज्योति के रूप में है और संपूर्णता में वो परिवर्तित होती जा रही है। तो उसको देखना, उस संबंध को समझना यंत्र कहलाता है। और जब मैं इस नेत्र में न और तरा दोनों को अलग अलग करके उसके बीच में एक संपूर्ण शरीर को देखता हूं, क्षत्रिय वलक्षण प्रयोग करते हैं संपूर्ण शरीर के लिए षोडन्यास में। जब मैं उस संपूर्ण शरीर को देखता हूं तो मुझे नक्षत्र की रचना समझ में आती है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वो 12 राशि, नवग्रह, वो एक स्वरूप है। तो जब मैं मेरी एक आंख न को देखे, एक तरह को करे देखे, तो मुझे बीच में एक स्वरूप दिखता है। उस नक्षत्र पुरुष को मैं उस ब्रह्मांड स्वरूप विष्णु के जैसा जब देखता हूं तो मुझे वो पूरी प्रक्रिया पता चलनी शुरू होती है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म
तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन जो है, इट इज एग्जैक्टली लाइक इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। जब तक हम अपने थॉट पैटर्न में हर स्टेप पे क्वेश्चंस नहीं जनरेट करेंगे, हम उस टेक्स्ट को उसी ऑर्डर में, उसी सैंक्टिटी के साथ कभी ले ही नहीं पाएंगे। एज अ रिजल्ट, मेरे को ये वाली इमेज समझ में ही नहीं आती, क्योंकि मेरे को पहले दिन से थॉट इम्प्रेग्नेशन हो गया। विष्णु जी के अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, उसमें लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, शेषनाग छैया कर रहे हैं। तो मैं उसके एक्चुअल मीनिंग की तरफ कभी मूव ही नहीं कर पाता। पर जब मैं हर चीज को क्वेश्चन करूं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो मुझे हर चीज पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विष्णु जी के हाथ में शंख है, तो शंख क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले तो ब्रह्मा विष्णु शिव रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो वो प्राण जी के आधार पर यूनिवर्स पूरी जो है उसका डिपिक्शन विष्णु जी है। यूनिवर्स जहां से क्रिएट हो रही है उसका डिपिक्शन शिव जी है। यूनिवर्स जहां पर, ओ सॉरी, जहां पर विलीन हो रही है वहां शिव जी है। जहां क्रिएट हो रही है वहां ब्रह्मा जी है। तो जब मैं इसके हर स्टेप को क्वेश्चन करूं, तो व्हाट इज द टेस्ट, हाउ आई कैन वैलिडेट, इज इट अ पॉसिबिलिटी और नॉट, तब मुझे वो मॉडल के रूप में सारी की सारी चीजें, क्योंकि मॉडल में और ओरिजिनल उसमें साइज का फर्क होता है। सो व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए सीड एंड कंसिडर द यूनिवर्स एज ए ट्री, और बीज में वृक्ष होता है, वृक्ष में बीज होता है, इस आधार पे जब देखता हूं, तो मेरे गुरुजी कहते थे ये निम्बार्क संप्रदाय का जो है वो उसका फिलॉसफी है, बीज में वृक्ष को देखना, वृक्ष में बीज को देखना। तो जब मैं अपने आप को उस तरह से कोरिलेट करता हूं, तो मुझे चीजें पता चलनी शुरू होती हैं। एंड आई डोंट गो ब्लाइंडली बाय एनी अप्रोच। तो मेरे अंदर विष्णु है, ये मैंने अभी आप लोगों के सामने एक डिपिक्शन दिया। अब जब आप इसी थॉट प्रोसेस को कि आप उस श्री विष्णु का अंश है, उसको इतना डीप रूटेड अपने एक एक सेलुलर स्ट्रक्चर में डिपिक्ट कर लेते हैं, अपने घर में, अपने बच्चों में, वो जो वेरिएशन क्रिएट होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, उसके एक एक सेल में जो ताजगी होती है, जो शक्ति होती है, वो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी ऑरा को इस तरीके से महसूस कर सकते हैं, और इसको जहां तक चाहे वहां तक पहुंचा भी सकते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, पर उसको एक्सपीरियंस आप पूरी यूनिवर्स में कर सकते हैं। सेम वे आप अपनी ऑरा को उस श्री विष्णु की ऑरा में मर्ज करने के बाद अपने आप को पूरी यूनिवर्स में महसूस कर सकते हैं। तो थ्योरी का पॉइंट ये हो गया, बाकी उसका एक्सपीरियंशियल पार्ट है कि जब जब आप ध्यान लगाएं, इस तरीके से अपने आप को ध्यान लगाएं कि पहली बार में तुरंत अपने आप को जो है वो श्री विष्णु का पार्ट मान लें। तो जब आप श्री विष्णु का पार्ट मानेंगे, तो श्री विष्णु हमें दे क्या रहे हैं? वो हमारे जीवन में हमें गंभीरता दे रहे हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें रमा दे रहे हैं। रमा का मतलब थैंक्स गिविंग या ग्रेटिट्यूड के तौर पर हो गया। वो हमारे को एक बड़ी कामना दे रहे हैं कि हम एक जीवन में एक बड़ा उद्देश्य धारण करें। और जब बड़ा उद्देश्य होगा तो हमारे मन में लोगों से जुड़ने का विचार आएगा। तो लोगों से तो तभी जुड़ेंगे ना, हमारी पार्टनरशिप्स तभी सक्सेसफुल होंगी जब हम उनमें क्वालिटीज देखेंगे। अगर उसमें कमियां देखेंगे तो वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कोलैबोरेशंस हमारे इंप्रूव होंगे। फिर कोलैबोरेशन जो है वो हमें सरप्लस एनर्जीज देंगे। 1+1 इज 11, नॉट 2। तो जब वो सरप्लस एनर्जीज होती हैं,
तो हम उन एनर्जीज को सस्टेन करें। जैसे कंस जो है वो हर एक के पास जाता था और उससे युद्ध लड़ता था और फिर उसके साथ कोलैबोरेट कर लेता था, तो वो हम्म कंस की सेना बन गई। हम्म पर वो उसकी वजह से उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो एक दिन कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति आया और उसने निपटा हम्म दिया। हम्म अदरवाइज वो सरप्लस एनर्जी के साथ सस्टेन करता रहता। तो सरप्लस एनर्जी को सस्टेन करना इज ए वेरी टीडियस टास्क। हम्म तो रावण की आयु 1000 वर्ष की थी, राम की आयु 35 वर्ष की थी, जब हम्म राम की पत्नी को रावण उठाकर ले गए। जब वो हम्म ले गए तो वो तुरंत ही उस पूरी प्रक्रिया में जो है उन्होंने हम्म बोला कि भाई ये तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। हम्म आप अगर एनर्जी को सस्टेन नहीं कर सकते तो आप हम्म उस पूरे प्रोसेस में वो एनर्जी नॉन सस्टेन स्टेज में जो भी हम्म व्यक्ति रक्षा के बीज को धारण करेगा हम्म तो आपको आकर नष्ट कर जाएगा। हम्म इसलिए राम आने पर उन्होंने रावण को नष्ट कर दिया, कृष्ण के हम्म आने पर उन्होंने, क्योंकि बीज जो है वो रक्षा करना प्रधान तत्व है। आप हम्म अपने नीचे वालों को रक्षा करें, हम्म अपने से कमजोर को रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है राइटफुल एक्शनेबल। हम्म तो जब हम इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारे को सारी चीजें बताता है, हम्म एंड एज अ रिजल्ट हमारे को रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ तो ये मेरा लर्निंग है पूरे मॉडल का। तो जब भी मैं खोज करता हूं तो मैं खोज करते 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 बार बार उसको लिखूंगा, तो वो बीज मंत्र के तौर पे बार बार लिखने से जो है थोड़े टाइम बाद वो बीज मंत्र जागृत हो जाता है हमारे भीतर और वो हमें चीजें बताना शुरू कर देता है। इसको मैं सोल सीट कहता हूँ। हम्म पर मैं सोल सीट पर शिव को महाकाल स्वरूप जो है वो, जहाँ ये एरो बना हुआ है, हम्म इस इस पॉइंट को दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस पॉइंट के ऊपर मेरे ब्रेन के 5 पार्ट हैं और इसके नीचे मेरी पूरी बैकबोन है। उस बैकबोन से सारे बॉडी ऑर्गन्स कनेक्टेड है। इस प्रकार जब मैं अपने भीतर उस सोल सीट को, जो जैसे ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठता है, तो हम्म ड्राइविंग सीट होती है वो जगह जो पॉइंट ऑफ कंट्रोलर होता है। हम्म वो इंजन पे जाके नहीं बैठ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। वो बैठता वहां पर है जहां से सब कुछ कंट्रोल किया जा सके। हम्म जहां वो बैठकर सब कुछ कंट्रोल करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्रोलर या ड्राइवर चूज करता है बैठने के लिए। उसी तरह से हमारे शरीर के भीतर जो पॉइंट ऑफ कंट्रोलर है, उस पॉइंट पर हमारे शरीर का कंट्रोलर हमारी सोल सीट विराजमान होगी। हम्म और जब तक हम इस थॉट को अपने भीतर कनेक्टेड रखते हैं हम्म तब तक वो सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं हम्म वो, उनको एनर्जी मिलती है। हम्म तो हमारा, हमें क्या बताया गया व्हेन वी से कि वी आर इम्प्रेग्नेटेड थॉट, हमारे को ध्यान के लिए हमेशा आज्ञा चक्र बताया गया, बट वो आज्ञा चक्र कभी भी नहीं था। आज्ञा चक्र के अंदर जाकर फिर हमारे को वो पॉइंट मिलता था, वो सोल सीट का पॉइंट था। ऑन द सेम लाइंस, में आपने अभी कहा कि इसमें हमें महाकाल को वो करना है, तो महाकाल को क्यों किया गया? ये महाकाल, शिव तो महाकाल ही माने गए ना। ठीक है। शिव और शक्ति को ही तो महाकाल कहते हैं ना, महाकाल और महाकाली। हम्म ऐसे आपने बोला था कि वन विच कमांड्स, राइट, आज्ञा, that is why it is called the Agya Chakra.
and people misunderstood this as the brow center. मैं ये कह रहा था सर कि जो हमारा आज्ञा चक्र है हमें हमेशा वहां ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। नहीं, बट आपने बोला था कि जो one which drives, so one which gives command, that is what is meant by आज्ञा. The one which is, आपने जो अभी जो डायग्राम में डिपिक्ट किया, that should have been the real आज्ञा चक्र rather than the one in the front. That's what people are asked to meditate upon. एक्चुअली सर है क्या कि अगर मैं उसको ना इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखूं, जैसे मेरी दो आंखें जो हैं हमारे हाँ, को हमेशा आज्ञा चक्र कैसे एक्सप्लेन करा गया कि थर्ड आई इधर है। करेक्ट. थर्ड आई जो है वो एक्चुअली इधर नहीं है। मेरी दोनों आंखों से एक एक इमेज पीछे जाती है और जो मैं सोल सीड जिसकी बात कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आधी इमेज राइट आई, आधी इमेज लेफ्ट आई, Left eye. इन्वर्टेड इमेज वहां पर आती है और एक कंप्लीट इमेज फॉर्म होती है। उस पॉइंट पर जो इमेज फॉर्म कर रही है वो एक्चुअली थर्ड आई है। पर वो मैं जब शिव जी की वो फोटो देखता हूँ तो उसमें भी थर्ड आई जो है वो आज्ञा चक्र के तौर पे कि यहाँ पे उनका तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र का मतलब ये है कि दोज डिवाइन आईज आर नॉट द फिजिकल आई, इट इज बियॉन्ड दैट पॉइंट। एंड बायोलॉजिकली भी अगर आप किसी भी डॉक्टर से जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उससे डिस्कस करेंगे तो वो आंखों का वही प्रोसेस बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। But I'm just saying the literal meaning of Agya means command center. The command center is existing at the point which you are depicting now rather than here. That's what I'm saying. Actually, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सही वर्ड यूज किया था आज्ञा. आज्ञा means one which gives command, and the command center is inside of this, not here basically, as that's what I'm trying to say. ओके मेरा जो इसमें कहना है वो है कि जब मैं अपने चक्रा सिस्टम को ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे प्रिंसिपल चक्रास जो हैं वो 5 है। मूलाधार, विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान और मणिपुर। इनका ऑर्डर भी यही है, फर्स्ट एंड लास्ट के तौर पे इन 5 में। आज्ञा चक्र का काम होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटेलिजेंस टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अ पर्टिकुलर चक्र। जैसे गियर सिस्टम होता है, सो हम 1 2 3 4 ऐसे करके चौथे गियर में या 5वें गियर में जाते हैं और उसी तरह से रिवर्स करते हैं। तो किस टास्क के लिए हमारे को कितने गियर्स को यूज करना है एट अ टाइम, ये हमारा आज्ञा चक्र का काम है। आज्ञा चक्र को उस टास्क के लिए कितने टाइम तक वो कमांड को परस्यू करना है ये काम हमारे लंबिकाग्र चक्र का है। तो आयुर्वेद में ये बोला गया कि आयु, आयु क्या होती है? जब मन, आत्मा, 5 इंद्रिय, 5 तत्व एक सीमित अवधि के लिए लाइक अ बबल एक शेप को ग्रहण करते हैं, जितनी देर वो शेप रहती है उसको आयु कहते हैं। और उस ज्ञान को धारण करना जो है वो आयुर्वेद कहलाता है। मैं मेरी बात समझा पाया? अब जब हम सहस्त्रार चक्र में जाते हैं तो वो आयु जो है वो कितनी देर रहेगी ये निर्णय उस सहस्त्रार चक्र का होता है। वो तो हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो हमारे लंबिकाग्र चक्र को ऊर्जा देता है। अब सहस्त्रार चक्र परपीचुअल है, तो परपीचुअल जो है जब मेरे एक सिस्टम को एनर्जी दे रहा है तो मेरी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि मैं परपीचुअल हो जाऊं, मैं कभी नहीं मरूं। पर उस परपीचुअलिटी के लिए मेरे भीतर उस परपीचुअल बनने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा जो है वो मन वाले चक्र से आती है जो सहस्त्रार चक्र के भी ऊपर है। वो मैं अपनी लाइफ में जितनी भी डिजायर्स और जितने भी पर्पस है उन्हें इकट्ठा करता हूँ और इकट्ठा करके जो है उस सिस्टम को देता हूँ।
तो मेरा वो वाला प्रोसेस खड़ा होता है। तो और पुराने जितने भी जो साधु टाइप इमेजेस थी उनका ये कपाल ही खोला जाता था। हमारे यहाँ जो नॉर्मल क्रिमेशन भी होता है तो भी वो कपाल क्रिया करवाते हैं। कपाल, कपाल। तो इट इज कंसिडर एज द नाइन्थ वो डोर के तौर पे भी उसको माना गया है कि भाई ये मेरे शरीर में खुलता है, एंड दैट्स हाउ इट फंक्शंस। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका जो इंटरप्रिटेशन है हम उस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं करते क्योंकि वी आर ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। एंड ये मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है, और इसके बेसिस पर ही मैंने जो है ये वाली स्लाइड में 9 पार्टिकल थ्योरी या 9 तत्वास के तौर पर जो है 3 बॉडीज को, कॉजल बॉडी, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, इसको इस तरीके से हर बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। सो व्हेन आई से कारण शरीर, तो ये मेरा कॉजल बॉडी हो गया। कॉजल बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं, मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन और स्काई। जो मेरा सूक्ष्म शरीर है उसके जो 5 एलिमेंट्स हो गए वो हो गए टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर एंड फायर। जो मेरा स्थूल शरीर है उसके 5 एलिमेंट्स हो गए स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। तो ऐसे करके ये जो इन्वर्टेड है, मतलब कॉजल बॉडी ऊपर की तरफ है और ग्रॉस बॉडी नीचे की तरफ है, और सटल बॉडी इन दोनों के बीच में ऐड कर रही है। ऐसे करके मेरा ये 9 पार्टिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है। और इन सबके आगे इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं विच आर 24 इन नंबर। तो ये 16 और 24 वाला जो पार्ट है जो कि हम तत्व और इसके हिसाब से समझते हैं कि सांख्य के अंदर जो है वो 24 तत्व दे रखे हैं, 25वां तत्व ये होता है। और तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये इसी से निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो अप्रोच मैकेनिज्म था उसमें, जैसे मन में मैंने जो है यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज ली हैं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिपार्टमेंट, विभाग और संस्कार। सो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। आत्मा के 4 गुण हैं, बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तो ये आत्मा की 6 प्रॉपर्टी हो गई, 4 और 6 10। टाइम की 3 प्रॉपर्टी हो गई, काउंट, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन। तो ये 3 प्रॉपर्टी की वजह से ये 10, 3, 6, 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13। डायरेक्शन की 2 प्रॉपर्टी हो गई, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, 13 और 2 15। साउंड की, स्काई की 1 प्रॉपर्टी हो गई, साउंड, विच इज 16। सो ऐसे करके मेरा कारण शरीर जो है उसमें 16 गुण है। कारण शरीर मेरे हेड रीजन के अंदर है, इसलिए मेरा अ आ इ ई सब मेरे हेड रीजन में मुझे पता चलता है। उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो मेरा जो है जो स्थूल शरीर है उसमें स्काई की 1 प्रॉपर्टी है, एयर की 1 प्रॉपर्टी है, फायर की 1 प्रॉपर्टी है। तो 3 प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर अर्थ में 3 प्रॉपर्टी है, वाटर में 3 प्रॉपर्टी है। तो ये मेरी 9 प्रॉपर्टीज हो गई। तो इधर 16, इधर 9। इनके बीच में जो कॉमन जो पॉइंट्स हैं अगेन उसको देखें। एयर की 1 प्रॉपर्टी, फायर की 1 प्रॉपर्टी, टाइम की 3, डायरेक्शन की 2। तो 3 और 2 5, 1 6, 1 7 और 1 8। ये 8 मेरा सूक्ष्म शरीर के प्रोसेस पे हो गया। सो 9 प्लस 8 प्लस 16, उसमें यूनिक प्रॉपर्टीज जब निकालते हैं तो इट बिकम 24 प्रॉपर्टीज। तो जो वो 24 गुणों का डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां से कनेक्ट होता है। तो जितना मेरा स्ट्रॉन्ग कॉजल बॉडी होगा वो मेरे सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, और सटल बॉडी मेरे स्थूल शरीर को स्ट्रेंथन करेगी।
एंड दैट्स हाउ इट इज। तो मतलब साइक्लिकल प्रोसेस में मुझे बार बार अपने कारण शरीर को स्ट्रेंथन करना है, फिर सूक्ष्म शरीर को स्ट्रेंथन करना है, फिर स्थूल शरीर को। तो वील बिकम परपिचुअल। कारण मतलब कॉजल बॉडी। जितना ज्यादा मैं अपने कॉजल बॉडी को बड़े बड़े कॉजेस से कनेक्ट करूंगा, तो मैंने जैसे एक पर्पस अपने लिए रखा कि 31 दिसंबर तक मैं इस देश को डायबिटीज फ्री करूंगा। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये चारों बीमारियां जो हैं 31 दिसंबर 2025 तक हिंदुस्तान से डिसअपियर हो जाएंगी। कितने टाइम के लिए डिसअपियर होंगी, दैट इज ए सेकेंडरी पार्ट। बट मैंने एक पर्पस डिफाइन करा उसके हिसाब से। तो फिर जब मैंने वो शुक्ला जी का वो पढ़ रहा था, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे जिसका एजेंडा था मधुमेह मुक्त भारत, इज अगेन डायबिटीज फ्री नेशन। तो मैंने कहा ये तो वैसी बात कर रहे हैं, तो ऐसे करके पर्पस ने पर्पस से कनेक्ट कर दिया। तो हमारे यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में वो एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे कैसे करना है, वो हम सबकी कॉजल बॉडी डिफाइन करती है। कॉजल बॉडी इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। यही 9 पार्टिकल सिस्टम मेरे नव दुर्गा के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आई थिंक ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था, ये कर लिया था। है ना। तो इस तरीके से हमारी 9 देवियां जो हैं, ये 9 पार्टिकल एनर्जी सिस्टम है। तो जब हम इसको धारण करते हैं तो हम अपने सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाते हैं, विच इज व्हाट द बेसिस ऑफ द ओवरऑल बिगर पिक्चर। बट अगर मैं इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स नहीं होता तो मैं ये पूरे कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो बुकिश नॉलेज जो है उसमें इंटरप्रिटेशंस को हम ही ध्यान से देख सकते हैं, बिकॉज द पर्सन हु इज डूइंग द ट्रांसलेशन इज नॉट हैविंग दैट डेक्सटेरिटी। वो कोई स्पिरिचुअल एंटिटी थोड़ी है, वो तो संस्कृत जानता है, तो वो संस्कृत के नियम के आधार पे उसका एक मीनिंग बता देगा। बट वो एक मीनिंग उस बिगर पिक्चर में कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमारे को ही देखना पड़ेगा। एंड संस्कृत भी कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हुई। मैं एक टर्म यूज करता हूं नॉर्मली, शब्द। ये टर्म हमारी डिक्शनरीज के अंदर नहीं है। शब्द बना दिया उसको। उसको शब्द बना दिया। ये हमारी डिक्शनरीज के अंदर है। हमारी किसी भी डिक्शनरी में ये वाला शब्द नहीं है। उसी तरह से जब मैं ब्रह्म को देखता हूं, तो मैंने जब ब्रह्म को देखा तो मुझे ब्रह्म की डेफिनेशन ऐसे मिली। वृक्षम। श्व, व्री, ऋषि वाला री, क्षत्रिय वाला क्ष और माँ, जबकि इसको लिखा गया कैसे, ब्रह्म। फिर तीसरा टर्म था शक्ति। ये मैंने ऐसे लिखा। तो शब्द, ब्रह्म और शक्ति, ये 3 टर्म जब आप देखेंगे तो आपको जो है एक अलग लेवल का एनर्जी पता चलेगा। इसको स्कैन करके देखिए।
शक्ति जब हम बोलते हैं तो इट्स वेरी सीमित. When I say shakti, when we use the kshar, it keeps expanding. It's like a Virat Swarup. Right. It's the same with Brahma and Savriksham. It's the same with Shabda and Shabda. The Shatkon wala Shah. अब ये शब्द ब्रह्म शक्ति की तीनों वर्ड्स की एनर्जी को आप लिफ्ट करके अपने भीतर डाल लीजिए, एज इफ यू आर ड्रिंकिंग द एनर्जी एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी इन ईच सेल ऑफ योर बॉडी. जी शुक्ला जी. ये एनर्जी टी विद ब्रेकफास्ट हो गया सर. अच्छा, टी विद ब्रेकफास्ट. एनर्जी टी विद ब्रेकफास्ट हो गया. हैवी ब्रेकफास्ट विद ड्राई फ्रूट्स. जब आज तो जब इसको ऐसे देख रहे थे ना, तो जैसे वो तालाब में ऐसे कुछ मार देते हैं कंकर, तो वो ऐसे करके वो वेव्स होती हैं. Yeah. तो ऐसे करते साथ वो वेव्स होती हैं ऐसे. आज मैंने बाहर से अंदर की तरफ नहीं गया, आज मैं अंदर से हर वेव को ऐसे करते 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 बाहर तक गया. वास्तव में वो मुझे बाहर तक ले गई. अगर मेरे हाथ और बड़े होते तो शायद और दूर तक ले जाते. तो जब हमने ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हर चीज पे क्वेश्चन करा, तो वो पूरा पार्ट आया. अब ये जैसे ब्रह्म लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मेरे सामने एक टर्म आया बगलामुखी. अब क्योंकि हाँ. महाविद्या है तो बगलामुखी का नाम लिखा हुआ है. हम्म. तो मैंने क्वेश्चन करा, और बगलामुखी जो है वो येलो कलर की है. येलो कलर इज माय कलर ऑफ इम्यूनिटी. मैं मेरी इम्यूनिटी को अगर ध्यान करूंगा तो वो येलो कलर में दिखेगी. इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनके शरीर के पीछे एक येलो कलर का सरप्लस Aura. एनर्जी वाला ऑरा होता है. हम्म. तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मैंने कहा कि जो मेरे पूरे शरीर को ऑरा इंप्रूव कर रही है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रही है, उसका खुद का चेहरा बगुले के जैसा है. बगुले को हमको भी वो अच्छी इमेज से नहीं मानते. बगुले को शार्प श्रीउड इस तरीके से गिनते हैं. तो मैंने जब उन दिनों मैं कुछ वो पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण में टर्म आई बाली. सॉरी, रामचरितमानस पढ़ रहा था, उसमें टर्म आया बाली. तो वो बाली टर्म बाली नहीं था, ब नहीं था, वहां व था, वो वाली था, ब नहीं था. तुलसी रामायण में वो ब के जैसा प्रयोग हुआ. तो मुझे एकदम से समझ में आया कि किसी भाषा शैली में ब को व और व को बा, ये चेंज ओवर हुआ है. तो वो बगलामुखी जो है वो बन गई वल्गामुखी. खा जो था वो उपनिषदों में क्षत्रिय वाले क्ष का रिप्रेजेंटेशन था.
हम्म। तो टर्म बना व ल गा मुक्षी। अच्छा, मुक्षी। वल्गा मुक्षी। अब आप वल्गा मुक्षी और बगला मुखी, इन दोनों में ऊर्जा को नापिए। काफी डिफरेंस है दोनों के बीच। Huge difference. ह्यूज डिफरेंस। अब वल्गा मुक्षी की एनर्जी उठाकर आप अपने भीतर डालिए, और खास तौर पे अपने मणिपुर चक्र में।
जी सर, क्या फीडबैक? There is a strong vibrations in the Manipur chakra region. राइट। नाभि के पीछे साइड में you can feel something vibe strongly rotating. तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो नाभि से उत्पन्न होती है और वही हमारे शरीर को इम्यूनिटी देती है। तो जब भी मैं अपने ध्यान को उस एनर्जी से कनेक्ट करता हूं विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू माय होल बॉडी, तो महाविद्या के तौर पे उसका कनेक्शन वल्गा मुक्षी से है। महाराष्ट्र में एक वल्गा सूक्त जो है वो बहुत पॉपुलर है। तो मैं एक दफे किसी व्यक्ति से बात कर रहा था तो उसने मुझे बोला कि आप जो है कोई स्पिरिटेड एनर्जी का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, हम्म। तो आप जो है वो वल्गा सूक्त देखो। मैंने देखा तो अब वो मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, तो वो मराठी भाषा में था। तो फिर मैंने उसके जो हिंदी ट्रांसलेशन थे वो ढूंढे, तो मुझे वो एक देवनागरी उसमें फॉन्ट में मिल गया। तो जब मैंने उसको देखा तो वो वल्गा मुखी था। तो वल्गा मुखी जब वल्गा सूक्त था, तो जब मैंने वो वल्गा सूक्त को देखा तो मैंने कहा ये वल्गा सूक्त जो है ये तो बिल्कुल फर्क चीज है। तो बोले हाँ वो वहां पर जो है महाराष्ट्र में वो गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी के हिसाब से। अब वो बंदा जो था वो उसने कुछ ऐसी बात करी जो मुझे ऐसा तो कुछ पिंच कर गई है वो। तो नहीं क्या बोला था मुझे याद भी नहीं। तो I मैंने think it is from Atharva Veda. वल्गा सूक्त, हाँ वही बता रहा हूँ मैं। तो जब मैंने वल्गा के 3 बीज मंत्र के अल्फाबेट्स को देखा, व ल ग, तो मुझे पता चला कि जो ग्लॉम बीज है, ग ल ओ, ग्लॉ, तो औ की मात्रा जो है वो अ प्लस उ होता है और अ प्लस उ से व बनता है। और ये वल्गा में व ल ग, तो ग और ला से ग्लोम बन गया बीज मंत्र, और व जो है वो मात्रा के रूप में आ गया। तो ग्लोम जो है वो गणेश जी का बीज मंत्र है। तो वो एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को जो क्रिएट हुआ मानसिक सृष्टि के तौर पे, उसको जो इम्यूनिटी का स्वरूप जो है वो वल्गा मुखी गणेश जी के इस बीज मंत्र से जागृत होती है। तो जब मैंने दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर वो ग्लॉम बीज का प्रयोग हुआ तो मुझे वो समझ में आया। बट जितना भी आप हमारा टेक्स्ट देखेंगे उसमें गणेश को गम बीज से बताते हैं। तो ये जो एम्बिगिटीज हैं ये बड़ी डिफरेंट है। इनसे मूल उसमें कनेक्शन में ही हमारे को चैलेंज आता है। तो बगलामुखी का बीज मंत्र ग्लौम हो गया या व्लौम हो गया। ग्लौ ग्लौ, ग्लौम। आधा ग ला औ की मात्रा। जब मैंने उसको मॉडिफाई करा तो मैंने ग्लॉम को कर दिया ग श र औ और ग, सॉरी, य श र, ऊपर र, ऐसे एक रा ऊपर एक रा नीचे, ऐसे करके मैंने यक्षरों बीज बनाया। य श
नीचे र, औ की मात्रा, ऊपर र और अंग की मात्रा, ग्यक्षर। अब आप ग्लोम वर्सेस ग्यक्षरों की एनर्जी को कंपेयर करके देखिए, स्कैनिंग करके। इसका शेप भी पता चल रहा है। जो नॉर्मल ग्लो लिखते हैं There is a वो जैसे perceptive फनल होता है ना, फनल ऐसा है। और जब इसको देखते हैं तो ये वो कद्दू जैसा हो जाता है, जब बाहर की तरफ से। एक्सेलेंट। मैं सही हूँ? and there is a change in temperature also. हम्म। And the temperature of the hand also changes with the two bijaksharas. राइट। अब इस में मैं दो अल्फाबेट और जोड़ देता हूं, द आधा और ध आधा। तो दद ग्यक्षरों, ये बीज मंत्र बन गया इसका। आधा द, ध, ग्य, श, नीचे र, ऊपर औ की मात्रा और र, अनुस्वार से दद ग्यक्षरों। और ये द और ध कहीं और से नहीं है, रिद्धि सिद्धि के अल्फाबेट से है। तो जब मैंने रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी को इमेजिन करा तो वो उनकी वाइब्रेशन और इम्प्रूव हो गई। आप इसको स्कैन करके देखेंगे, इसमें एनर्जी और ज्यादा होगी। हम्म, बराबर। बराबर। अब मैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए आधा द, आधा ध, व, सॉरी, य, व, षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, नीचे र, ऊपर औ की मात्रा और एक र और अंग, दध्य ग्यवक्षरों। आधा द, आधा ध, ग्य, व, आधा षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, नीचे र, ऊपर औ की मात्रा और ऊपर र, ददक्षरो, तद ग्यवक्षरों। तदयवक्षरो, तदयवक्षरो, अब इसकी तदय। एनर्जी देखिए।
पहले से बढ़ गई। और अंगूठे में वार्मथनेस ज्यादा है बाकी 4 फिंगरों के अपेक्षाकृत। जी सर। अब इस दध्य गवक्षरों जो है इसकी एनर्जी लिफ्ट करके फिर से अपनी मणिपुर चक्र में डालिए, नाभि चक्र में। तो ये वैग क्यों लगा है इसमें, वो तो रिद्धि सिद्धि से लिया, बाकी 2 अल्फाबेट। यह जो है वो ग प्लस य का कॉम्बिनेशन है। ओ। तो रिद्धि सिद्धि में जो ई की मात्रा आती है, हम्म। ई जो है वो य के रूप में प्रयोग होता है। ई प्लस अ या बन जाता है ना। और हम्म। ग प्लस या जो है वो मेरे सिस्टम में ज्ञ बनता है। तो इस आधार पर मैंने जो है ये, और जो औ की मात्रा है वो व बनती है, इसलिए वो को इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो दद ज्ञ वक्षरों। अब ये क्या है कि जब मैं ये आया कहाँ से वो बताता हूँ। जब हम्म। मैंने देखा तो पता चला वो 9 तरह के गणेश होते हैं। गणेश भी हम्म। एक नहीं है, वो भी 9 तरीके के बता रखे हैं। तो देन हम्म। आई रियलाइज कि इट इज ओनली माई एक्सप्रेशन, जो मुझे एक में अनेक देखने को मिल रहे हैं, अनेक में एक मिल रहा है। हम्म। एक में अनेक और अनेक में एक जो देखने को मिल रहा है, हम्म। वो वेरिएशन जो है प्रत्येक के अंदर, वो कुछ एक पार्ट को हाईलाइट कर रही है। जैसे मुझे हम्म। गणेश जी को देखना है तो गणेश जी अपने आप में कंप्लीट है, बट मुझे गणेश जी वो वाले अच्छे लगते हैं जो रिद्धि सिद्धि के साथ में आए। हम्म। भाई आप घर पर नहीं है, आपके पीछे जो है कोई व्यक्ति आता है और वो आपकी पत्नी से बात करता है हम्म। और वो घर पर ही रुक जाता है, तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। हम्म। भले ही वो कोई भी हो, इट डजेंट हम्म। मैटर। हम्म। बट वही व्यक्ति जब अपनी वाइफ के साथ आपके घर में आता है और आपकी वाइफ अकेली है और वो घर पे रुका हुआ है, तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। हम्म। परसेप्शन हो गया ना। हम्म। तो हमारे यहाँ ईश्वर हो या कॉमन मैन, इट इज ए सोशल कनेक्ट। मेरे घर राइट कोई बात। सपरिवार आया, और हम्म। परिवार भी मतलब और बढ़िया मानना है तो वो अपने बच्चों के साथ भी आया, तो सबके बच्चों के भी डिस्क्रिप्शन हो गई कि हाँ भाई वो, तो वो जो एक एंटिटी है उसको अकेले उस एंटिटी को देखना, या उस एंटिटी के साथ में उसकी पूरी फैमिली को देखना, इसकी वजह से ये बीज मंत्र जो है इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के इन्फ्यूजन है। हम्म। 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 तो जब मैंने इस आधार पर चेक करा तो वेरिएशन, इतने सारे वेरिएशन बन रहे थे, हर वेरिएशन पे ध्यान लगाएं
तो आपको जो है ये पता चलता है कि ये देवी के 108 नाम है, ये देवी के 1000 नाम है। तो ये आया कहाँ से? उस वेरिएशन के कॉम्बिनेशन को स्टडी करके, जैसे आपने एक अल्फाबेट से स्टार्ट करा, उसमें चीजें जोड़ते चले गए, जैसे जैसे जोड़ते चले गए वो पूरा इम्पैक्ट जो क्यूमुलेटिव था, उस वेरिएशन के चेंज को आपने इनकॉर्पोरेट करा। इस प्रकार से सहस्त्र नाम का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ सब जगह जैसे गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, ऐसे करके हर एक टेक्स्ट में हर डाइटी का सहस्त्र नाम दे रखा होता था। तो वो जो सहस्त्र नाम और सारी चीजें थी, उनको कवच पटल इस तरीके से उनको उन टर्मिनोलॉजीज में बांधा जाता था। एक सिंपल सा लॉजिक है ना, कि अगर आप सोचो कि भाई एक ऋषि ने वो पूरा का पूरा जो है सहस्त्र नाम कैसे लिख दिया, अगर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था तो कोई स्ट्रक्चर होगा तभी तो आप चीज लिखा करोगे। जाएगा, हाँ तभी पॉसिबल है, सही बात है। आपने एक छतरी ली, उसके नीचे एक वो था रॉड, उसको गाड़ा और छतरी खोल दी, छतरी के नीचे बैठ गए। आपने जो है वो 4 पिलर बनाए या 3 पिलर बनाए और उनको ऊपर से जोड़ दिया तो एक पिरामिड टाइप की शेप बन गई। आपने 4 पिलर लगाए, उनके ऊपर लेंटर डाला, उसके ऊपर फिर पिलर बढ़ाए, फिर लेंटर डाला, तो वो एक मल्टी स्टोरी के जैसा हो गया। तो स्ट्रक्चर पर, उन पॉइंट्स पर जब आप ध्यान करते हो तो वेरिएशन निकल कर आता है। जब आप 48 या 51 अल्फाबेट्स की वेरिएशन को देखते हैं, तब आपको श्रीयंत्र जैसी शेप दिखाई देती है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज कि जब देवी अपने पैर के नीचे श्रीयंत्र दिखा रही है, तो उसका मतलब क्या है? ये कहानी मैंने इतनी जो जोड़ी वो इसकी वजह से जोड़ी कि वो जो वेरिएशन है उसके अल्फाबेटिकल प्रोसेस। तो दुर्गा सप्तशती कैसे है कि सबसे पहले रहस्य में बताया गया कि महालक्ष्मी उत्पन्न हुई, महालक्ष्मी से महाकाली और महासरस्वती उत्पन्न हुए, फिर महासरस्वती और महाकाली ने तीनों ने मिलकर दो दो युगल स्वरूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु शिव और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। तो जब वो वेरिएशन आए फिर उनके बच्चे आए, ऐसे करके वो पूरा स्ट्रक्चर एक्सपैंड होता रहा एंड हमारे पास में 51 एंटिटीज आ गई। वो 51 एंटिटीज 51 ट्राइंगल्स के फॉर्म में जो है वो हमारे श्री यंत्र में छिपी हुई थी। और तो भी एक सिंबल को ध्यान करते ही आपने जो है 51 देवी देवताओं को, उनकी संतानों को, और वो देवी देवता जो है मेरे शरीर के भीतर वास करते हैं, तो शरीर को बार बार जो है बस एक सिंबल को देखा और उसकी ऊर्जा उठाकर अपने अंदर डाल ली, तो वो सर्वस्व जो है वो आपके भीतर जागृत होता रहा। इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिस पहले व्यक्ति ने उस सर्वस्व को ऑब्जर्व करा, उस ऋषि को जब हम ध्यान करते हैं तो ललिता देवी पे अगस्त लोपा मुद्रा का डिस्क्रिप्शन आता है। तो वहां से वो ऋषि की गंभीरता पता चलती है कि वो अपने चिंतन के प्रति कितना गंभीर था। तो उस ऋषि की वजह से हमें देवी मिली, देवी की वजह से ऋषि मिले, वो उन दोनों का काम था, लेकिन हमें उस ऋषि की वजह से देवी का पता चला। मैंने इसी बेसिस पे कल जब मैं वो लिख रहा था वहां से आने के बाद में, ठीक से नैमिषारण्य आने के बाद में जो है मैं ये इमेज शेयर कर दूंगा। तो इस इमेज में मैंने 112 या 115 के करीब बीज मंत्र लिखे, मैं इसके भी इमेज शेयर कर दूंगा। एंड वो पूरी इमेज ही जो है वो गोल्डन डॉट से भरी हुई थी। मुझे तो स्कैनिंग आती नहीं है, वो आरती को आती है, तो बट जैसे उसने देखा तो बोले प्योर गोल्डन एनर्जी आ रही है, तो मैं भी इसकी इमेज शेयर कर दूंगा। जब मैंने ये एक पार्ट को स्टडी करा कि ये कितने बीज मंत्र बन रहे हैं, अब एक एक बीज मंत्र पे आप ध्यान लगाते जाइए और डॉक्यूमेंट करते जाइए, यहाँ पर देवी कैसी दिख रही है, यहाँ देवी कैसी दिख रही है।
देवी अकेली है या उसके साथ में कोई देवता है, तो वो देवता कैसे दिख रहे हैं, एंड यू विल कीप ऑन गेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो हमारा सिस्टम है वो इतना वाइब्रेंट है कि उसमें अच्छे चिंतन करते जाएंगे तो बहुत एक से एक बेहतरीन रत्न अपने ही भीतर से बाहर निकल आएगा। बट वही चीज अगर मैं स्ट्रक्चरल प्रोसेस से वैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं जैसा कि टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, तो मुझे वो पार्ट नहीं पता चलेगा। दैट इज व्हाई आई सेड बीइंग इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स ऑब्स्ट्रक्ट माय थिंकिंग अप्रोच। और जितना ज्यादा मेरा सोचने का तरीका ऑब्स्ट्रक्टेड होगा उतना ज्यादा मैं डिवाइन कनेक्शन से दूर रहूंगा। इसलिए जब भी मैंने ऑब्जर्व करा कि किसी भी घर में लगातार पूजा होती जा रही है, 50-60 साल से एक ही नियम फॉलो कर रहे हैं, वो नियम नहीं ब्रेक कर रहे, वो नियम एक जिद के जैसा था। ईश्वर अपने मतलब मेरे भीतर आवाज है तो आपके भीतर भी है, वो सबके भीतर है। वो आवाज ही आपको सब कुछ बताती है, गाइड करती है, बट आप वो आवाज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं एक इलॉजिकल माइंड से, क्वेश्चन करे बिना, उनको पनिशमेंट जैसा जो मिलता है वो पूजा के माध्यम से होता है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं और एक रूढ़ी के सिस्टम पर चलते हैं, तो किसी भी सेटअप में वो रूढ़ी अलाउड नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रोग्रेसिव। तो जब आप उस ईश्वर को अपने भीतर जागृत अवस्था में नहीं महसूस करते तो वो समस्या आती है। अब जितनी भी आप देखिए, अगर आप अपने आप को विष्णु जी का अंश मान रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति विष्णु जी का अंश हो गया। तो आप उस स्थिति में किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, तो छुआछूत का प्रश्न नहीं होता। छुआछूत जागृत उस टाइम पर हुई जिस टाइम पर हमारे देश में एपिडेमिक्स आए। जैसे कोविड आया तो कोविड में हम भी अनटचेबल ही हो रहे थे ना। सही हम हर बात एक है, सभी व्यक्ति को लोग। थोड़ी हाथ मिला रहे थे, हर एक से थोड़ी गले लग रहे थे। सही बात है। और जो लगे वो साथ साथ ही ऊपर चले गए वो नीचे रुके भी नहीं। बोले बड़ा गले लग रहा था आजा ऊपर ही बुला लेता डर हूँ। के मारे तो अपने परिजन के साथ भी नहीं मिलते थे। एब्सोल्युटली। हमारे हमारे एक अंकल थे, उनका डेथ हो गया था, कोई जाने को तैयार नहीं था शमशान घाट में। बच्चों को भी जब बच्चे भी बोलते हम नहीं जाएंगे, सबको अपनी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी लगने लगी। तो अनटचेबिलिटी जो आई थी हमारे टेक्स्ट में वो एपिडेमिक्स की वजह से आई थी। जिस एरिया में भी एपिडेमिक्स का जितना इन्फ्लुएंस था और जितनी ज्यादा बार आई उतनी ज्यादा जनरेशन में, क्योंकि कोविड रोज रोज तो आता नहीं है। अभी आया फिर 5-10 साल बाद फिर आया फिर तीसरे। ऐसे कोविड से पहले प्लेग आया था, प्लेग में भी इसी तरह से डेथ होती थी। तो ये जो बार बार जिस एरिया में भी डेथ्स बहुत होती थी, अनटचेबिलिटी वहां पर थी। किसी ने हमारे टेक्स्ट को उसके बाद में करप्ट कर दिया कि हमारे यहाँ तो छुआछूत होता था। हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं होता था। अगर छुआछूत होता तो राम जो है वो शबरी के बेर क्यों खा रहे होते। पर हमारे यहाँ टेक्स्ट को करप्ट करा, और करप्ट करने के पीछे लोगों का लालच था। तो जो साधु समुदाय है या कोई और है, अब जैसे कोई साधु है, साधु ने अनटचेबिलिटी को इसलिए एंटरटेन करा कि पता चले कि कोई महिला आके एकदम से उसके गले लग जाए, भाई दूर रहना है, छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी टच करते ही उससे दूर हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इतनी मेहनत करके तप तपस्या करके उसने जो स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करी वो किसी के छूने से दूर हो जाएगी। तो इट वाज अ परसेप्शन। बोले मैं सबसे दूर रहना चाहता हूँ, सब जने आके मुझसे लिपटते रहेंगे तो। और ऑरा का अपना ही अट्रैक्शन होता है। सो एज अ रिजल्ट हमारे ये पूरे सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन जनरेट हुए। मैं मेरी बात समझा पाया ना? समझ गया।
सो ये पूरा का पूरा कोरिलेशन था जो मैंने ऑब्जर्व करा पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, तो आज जो है